मैं वही है कि कहने को थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ अ राइट पार्टनर राइट नाउ। तो सोलो पोजिंग दे रहा था, तो जब साइड पोज दिया तो ऐसे टर्न हुआ तो मेरी बैक कट से बोली। आई वांट टू आस्क यू अबाउट द स्टेरॉइड यूज। लेट्स टॉक अबाउट जब तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे पेरेंट्स ने वो कमेंट किया था कि तू 2 बच्चों का बाप लग रहा है, बट देन कट टू गेटिंग बैक टू द 6 पैक वाला जर्नी, मतलब 1 साल में तुमने वो लाया। तो भाई ऐसे तो नहीं होगा कि तुम्हें फीमेल अटेंशन नहीं मिला रहेगा, या फिर तुम्हें भाई सीधा आया है उधर से इधर, फुल माचो मैन बन गए हो तुम। तो क्या था वो, मतलब कैसे कुछ आया तुम्हें, फीमेल अटेंशन आता तो तुम कैसे उस पे रिएक्ट करते थे, या फिर ऑब्वियसली मतलब अब जैसे जैसे मैं फिट होता गया, फीमेल अटेंशन के साथ साथ मेल अटेंशन भी वो जिम में ही शुरू हो गया था। वो तो है भाई। तो अब क्योंकि मतलब फीमेल अटेंशन भी उस पर भी हाईली डिपेंड करता है ना कि सारे मेल्स किस मेल को अटेंशन दे रहे हैं। तो फिर फीमेल्स भी इंटरेस्टेड हो जाती हैं कि क्यों अटेंशन दे रहे हैं। तो उस तरीके से अटेंशन आया, और वो मेरे लिए थोड़ा सा फॉरेन था। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर लिया था जो कि पूरे ग्रुप में किसी ने नहीं किया, किसी ने किया। तो वैसा टाइप का अटेंशन मिल रहा था। मैं नर्वस भी होता था जब इतना अटेंशन मिलता था। कोई पूछता था भैया कैसे किए, मुझे बता दो। लड़कियां आती थी, तारीफ करती थी कि यू आर डूइंग रियली वेल वगैरह वगैरह। तो मैं बस यस यस थैंक यू बोल के निकल जाता। अच्छा, कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया? नहीं, क्योंकि ये चीज मेरे लिए बहुत ही नई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम इतना रिकॉग्निशन मिला था जब मैं स्कूल में, हाई स्कूल में, या फिर उसके पहले मार्शल आर्ट्स करता था, या हाई स्कूल में स्पोर्ट्स खेलता था। स्पोर्ट्स में भी मतलब मैंने बास्केटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेले, मेहनत कर करके टॉप पे पहुंच ही गए थे। तो स्कूल में अटेंशन मिल जाता था, बट फीमेल अटेंशन जहां भी मेरे को दिखता था मैं थोड़ा नर्वस हो जाता था, क्योंकि मेरी बचपन से ही मैं इतना फीमेल ग्रुप में रहा नहीं, तो मेल ग्रुप्स में रहा हूँ। तो वही है, जिम में भी मेरे को फीमेल अटेंशन मिलना शुरू हुआ। मुंबई आया, मुंबई में भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलने जाता था, तो वहां भी बहुत लोग मिलती थी। बहुत मोस्टली लड़के ही मिलते थे, क्योंकि लड़के ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, लड़कों को चाहिए हमको ही बताओ। लेकिन लड़कियां कम ही मिलती हैं, और फीमेल अटेंशन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए थी। उसके बाद से उनको भी दिखने लगा कि मैं भी अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, तो वो भी धीरे धीरे। बट व्हाई इज दैट, कि क्यों, मतलब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उनके? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने काफी बार स्विच किए हैं फील्ड्स। राइट। तो जितनी बार मैं स्विच करता था उतनी बार एक प्रेशर ऐड हो जाता था कि मैं और कहीं ध्यान नहीं दे सकता, अब मेरे को यही करना है। अब मैं और कहीं अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट किया तो हो सकता है मैं रास्ते से ही भटक जाऊं। वो मन में अंदर ही अंदर चलता रहता था। तो जब मैं मुंबई आया, ये सब करना शुरू किया, तो अटेंशन कहीं से मिलता भी था तो भी दिमाग में यही रहता था, नहीं यार अभी और कहीं ध्यान नहीं दे सकता मैं। घर वालों का ट्रस्ट लेके मैं मुंबई आया हूँ, उतने दूर आया हूँ, तो तब से घर से बाहर हूँ। घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ तो अच्छा करे, कुछ तो अच्छा करे, तो इधर उधर ध्यान दूंगा। और भले मेरा मन कुछ कह रहा है, बट ओवरऑल मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं इस लाइन से हटके कहीं और किसी इंसान पे भी अपना फोकस डालूं। चलो, फीमेल अटेंशन तो बहुत जेनरिक वर्ड हो गया, बट डू यू फील लाइक कि हैविंग अ पार्टनर या हैविंग समवन विद यू इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू? नहीं, अगर पार्टनर अच्छा है तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो स्ट्रेंथ ही होता है। बट द थिंग इज, उस समय मेरे को कॉन्फिडेंट था नहीं कि मैं डिजर्व करता हूँ कि मेरी अच्छी पार्टनर बन सकती। क्यों, ऐसा क्यों? कुछ लाइफ में किया नहीं था, इधर से स्विच कर रहा था, कैरियर वाइज भी बहुत ही अनसर्टेन था। मेरे को अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में ला पाऊंगा इसका कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। कहीं ना कहीं वो खटकता रहता था दिमाग में, कुछ ना कुछ बोलता रहता था। तो कहीं उस वे में मैं आगे भी बढ़ता था तो भी वो एक हिचकिचाहट आ जाती थी। बोला नहीं यार नहीं कर पाऊंगा, आ जाओ पीछे आ जाओ। बट तुमने कभी ट्राई किया है टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप? कॉलेज वाले स्कूल में, बट वो इतना लॉन्ग टर्म नजरिया वो रहा नहीं, क्योंकि बहुत ही मैं अपनी लाइफ में बताया ना 8 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ, तो उस समय तो था कि मेरे को मार्शल आर्ट्स ही करना है जिंदगी भर। स्विच टू हॉस्टल, बास्केटबॉल खेलता था, स्कूल टीम में आया, कैप्टन बना, मेरे को बास्केटबॉल ही खेलना है जिंदगी भर। क्रिकेट खेला, क्रिकेट ही खेलना है जिंदगी भर, बट कुछ नहीं रहा। अब ये चीज फिर पाइल अप होती जाती है ना, कर क्या रहा हूँ मैं। और फिर जब कुछ ऐसे चीजें आती तो फिर वो भले ही वो कितनी स्ट्रेंथ दे सकती है मेरे को इन फ्यूचर, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को डिस्ट्रैक्शन लगता है। मैं वही है कि कहने को थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ अ राइट पार्टनर राइट नाउ। लेट्स सी इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। चलो, आई एग्री टू योर पॉइंट जो तुम कह रहे हो कि अभी तुम नहीं हो या फिर तुम्हारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट लेट्स टेक योर डैड्स एग्जांपल। तुम्हारे पापा शायद, उनके पास शायद उतना कुछ नहीं रहेगा जब तुम्हारी मम्मी आई उनके लाइफ में, बट दे वेंट टुगेदर, दे ग्रो टुगेदर विद ईच अदर। वो ऐसे तो नहीं कह रहे थे कि आज मेरे पास ये चीज नहीं है
तो आई विल वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट द अपॉर्चुनिटी एंड देन आई विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर. तो वैसे तो भाई टाइम निकल ही चले जाता. सो व्हाई डोंट यू थिंक इन दैट वे कि एक पार्टनर अगर तुम्हें पता है कि इसमें पोटेंशियल है और हम दोनों आगे एक साथ ग्रो कर सकते हैं, वो भी उतनी एम्बिशियस है या फिर वो भी उतना है उसके अंदर जो तुम देख रहे हो वो भी तुम में देख रही है, सो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई वो ग्रोइंग टुगेदर वाला एटीट्यूड अगर तुम रखोगे देन यू विल आल्सो गेट इनटू दैट? हाँ ऑब्वियसली, मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरी सोच है वो एकदम करेक्ट है. नहीं, ऑब्वियसली मेरे को और ओपन होने की जरूरत है और इमोशनली ओपन होने की जरूरत है ताकि लोग मेरी लाइफ में एंटर कर सके. बट वही है, आई एम ट्राइंग. लेट्स सी. इफ यू हैव अ वुमन इन योर लाइफ एंड तुम ऑफ कोर्स एम्बिशियस हो बट एट द सेम टाइम तुम्हें वो वाली साइड भी तुम्हें देखनी है, इमोशनल साइड, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो नॉर्मल मैन है अपने पूरे वर्ल्ड में, आर नॉट that capable of handling that, and when a woman comes she does it very well and तुम्हें अपने goals में भी help कर देती है वो grow करने में. like हमारे friend circle में भी है वैसे लोग और तुम्हें भी पता है, तो आज तुम उन दोनों को भी देख सकते हो कि वो दोनों कितने एक साथ grow कर रहे हैं. so I personally feel कि that is very motivating and that is कि मतलब जब तुम्हें मिल जाता है कोई वैसा एक बंदा तो तुम्हारी जो जर्नी है ना वो tangent जो है वो एक spike कर जाता है. Obviously. ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है. नहीं, सही बोल रहे हो. और मैंने जैसे कहा कि पार्टनर अगर अच्छी है और ऑब्वियसली डिपेंड भी करता है कि आप इंसान कैसे, आप इंसान अच्छे हो तो ऑब्वियसली नॉट 100% बट मोस्टली आपको पार्टनर अच्छी मिलेगी जो आपको अपलिफ्ट करेगी और आप भी उसको अपलिफ्ट करोगे. राइट. तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डेवलप हो जाती है. मुझे भी लगता है वो जरूरी भी है. और बायोलॉजिकली वी आर नॉट मेंट टू बी अलोन, सिंपल. तो अगर बायोलॉजिकली भी देखो तो वी आर मेंट टू लिव इन कपल्स. और अगर पार्टनर अच्छा हो ऑब्वियसली लाइफ अच्छी होती है. आई एम ट्राइंग टू ओपन अप, लेट्स सी. और जिसका आप एग्जांपल दिए काफी लेट आया मेरे लाइफ में. बट इन अ गुड वे. डू यू एवर फील लोनली या फिर तुम्हें कभी ऐसा लगता है आजू बाजू के तुम्हारे फ्रेंड्स है एंड दे हैव गॉट पार्टनर्स नाउ? नहीं. कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं पीछे रह रहा हूँ या? नहीं, मतलब ये मतलब एक तरीके से किसी इंसान की ही कमी है ना आपकी लाइफ में. उस वे में बताऊं तो मैं मतलब ओवरवेल्म्ड हूं अपनी लाइफ में. मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूं. मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोग हैं, मतलब और बहुत सारे लोग हैं. और तो मैं किसी की कमी हो मेरी लाइफ में वो उस डायरेक्शन में थॉट ही नहीं चाहता मेरा. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है भगवान आपने मतलब इतना फॉर्चुनेट कैसे बना दिया मेरे को. इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी फैमिली, सब दे दिया. अब उसके बाद मैं कंप्लेन करूं कि नहीं ये क्यों नहीं मेरे साथ, तो उस साइड मेरा माइंड ही नहीं जाता. जो है मैं उसको एंजॉय करता हूँ. मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ. Well, let's get back to the competition वाला part जहाँ पे तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे. and how many competitions you have done अभी तक? मैं 2-3 साल कॉम्पिटिशन्स खेला. मेरे को लगता है 5-6 खेला हूँ. तो यार बिहाइंड द सीन्स बताओ कंपटीशन के. लाइक तुमने कहा कि बहुत स्टेरॉइड्स यूज होता है, बहुत गियर्स यूज होते हैं, तो तुम्हें कभी किसी ने बोला है कि भाई तू भी ले ले, या फिर तुमने कभी देखा है कि कंपटीशन चालू होने से पहले लोग कुछ ले रहे हैं या फिर तो कुछ कर रहे हैं? कंपटीशन के बैक स्टेज तो कोई नहीं लेता. मतलब लेते भी होंगे तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे को उसके बारे में ही आइडिया नहीं है कि कब कैसे क्या लेते हैं. बट देखो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप नेचुरली सक्सीड नहीं कर सकते. बहुत सारे नहीं, कुछ हैं, बट हैं ऐसे एथलीट्स भी जो नेचुरली उस लेवल पे पहुंचे हैं जो कि बड़े बॉडी बिल्डर्स पहुंच रहे हैं. स्पेशली मेंस फिजिक कैटेगरी होती है, वहां पे आपका साइज मैटर नहीं करता, आपकी सिमेट्री ज्यादा मैटर करती है. तो अपना मतलब अपने ही एक्टर्स ट्रुथ में ही अपन ने 1-2 लोगों को देखा ऐसा जो नेचुरल हैं और दे आर गेटिंग एट अ वेरी हाई लेवल. तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, बट द थिंग इज इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट कि आप नेचुरली सिर्फ ट्राई करते जाओ और सामने वाले की जो भी कमियां हैं वो इंस्टेंटली उसको पूरी कर लेता है और आप सारों लगा दो उस कमी को पूरी करने में. तो बहुत लोगों का जेनेटिक्स भी साथ नहीं देता है और बहुत लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं होता है कि हम नेचुरली उसके लेवल पे कैसे पहुंचे. तो मेरे साथ वो था कि मेरे को नॉलेज भी थोड़ा कम था और मेरे को दिख भी गया था कि अब जैसे मेंस फिजिक मेरा स्पेशली इंडियंस को शोल्डर्स गेन करने में बहुत टाइम लगता है नेचुरली, बट दे हैव वेरी बिग शोल्डर्स एंड व्हेन दे पोज फ्रंट पोज तो अलग से ही शोल्डर्स की वजह से बहुत ज्यादा वाइड फिजिक दिखती है. तो वो जब मैं करता था और मैं अपना वीडियो देखता था तो मेरे को लगता था कि यार ये क्या है, मतलब इसी की कमी है कि शोल्डर
मैं कोशिश कर रहा हूँ बट आई कांट मैच देम। तो ये फील होता था कि भाई नहीं है तो गलत चीज और वो मैं करूंगा नहीं कभी, और इस वजह से मेरे को वो चीज फील्ड भी छोड़नी पड़ी। मतलब फील्ड क्या छोड़नी पड़ी, मतलब कम्पीट करना छोड़ना पड़ा। बाकी फिटनेस में तो हुई, अभी भी हूँ। और बाकी जो बैक स्टेज एक्सपीरियंस होता था बहुत इंटेंस होता था। सब पंप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी उस समय बॉडी बहुत डिहाइड्रेट होती है। सब पोटेशियम की सिरप लेके भी आते थे। मैं एक बार मसल मेनिया खेलने गया था, तो मैं पोजिंग कर रहा था। पहले सोलो पोजिंग होती थी, फिर ग्रुप पोजिंग होती थी। तो सोलो पोजिंग दे रहा था, तो जब साइड पोज दिया तो ऐसे टर्न हुआ ना, मेरी बैक कट से बोली, मेरे को वहीं पेन हो गया बहुत तेज, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता था। थोड़ी देर के लिए फिजिक ऐसे हुई, फिर ऐसे पूरी पोजिंग किया, गया पीछे। तो बैक स्टेज मेरे कुछ जान पहचान वाले भी थे, बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं बहुत पेन हो रहा है, अभी ग्रुप पोजिंग बची हुई है। तो बोले पोटेशियम जहाँ जहाँ देख रहा हूँ पोटेशियम की बोतल खुली पड़ी है, सब खाली सब खाली सब खाली। तो एकदम इंटेंस वे में सब पोटेशियम पीते रहते, पानी की तरह पोटेशियम पी रहे थे। मैं बोला कि ये तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एक बार में ऐसा तो नहीं। और सब पानी की तरह पोटेशियम पी रहे थे और बहुत सब पंप किए पड़े हैं। मैं पंप भी कर रहा हूँ तो उसमें भी पेन हो रहा है। तो बहुत ही मतलब डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस था कि भाई गया, फिर ग्रुप पोज भी किया उसी दर्द में, और फिर वापस आया। पानी भी नहीं था पीछे, पोटेशियम भी नहीं था, बैक एकदम बोल चुका था मेरा। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। दिल्ली गया था खेलने, दिल्ली में तो मैं अच्छे से कट ही नहीं कर पाया था। मेरे को बीच में एक शोल्डर इंजरी हो गई थी। तो पीक वीक में जो लास्ट के 4 वीक थे, उसमें 2 वीक के लिए वर्कआउट करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो उसमें मैं ना ही ढंग से कट आउट कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी हुआ कि नहीं, अब पार्टिसिपेट तो करना है, तो थोड़ा फैट लेके भी जाऊंगा तो भी पार्टिसिपेट करूंगा। तो वो मेरे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट था, क्योंकि मैं वहाँ जीतने नहीं गया था। वहाँ पे मेरा जो एक बेस्ट फ्रेंड है, यूएस में रहता है, अभी कॉलेज में था, मेरा कॉलेज से मेरे साथ है, तो वो मेरे साथ गया था। तो उसके साथ मतलब मैंने स्टेज पे गया, परफॉर्म भी किया। मेरे को पता था माई फिजिक इज नॉट लुकिंग दैट गुड जो बाकी लोगों की है, लेकिन वो मेरे इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट था कि मेरे को पता है कि मैं अभी इंफीरियर हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं जाके बेयर बॉडी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ पोजिंग कर सकता हूँ। तो मैं फिर हर फील्ड को उस तरीके से देखने लगा। यार ये बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट जर्नी थी मेरी। ये 2019 या 2018 में हुआ था। तो उसके बाद से फिर मैं किसी भी चीज में आता था, फिर मैं उसी चीज को याद करता था, यार जब मैं वहां चला के पोस्ट कर दिया तो ये क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक एग्जाम्पल बन गया। I wanted to ask you about the steroid use कि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप steroids ले रहे हो एक टाइम तक, फिर आप ले रहे हो, भले ही आप साइकिल कर रहे हो, प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट्स कर रहे हो, जो भी है, बट आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है एंड इट अफेक्ट्स यू इन द लॉन्ग टर्म। सो और अभी हम लोग भी काफ़ी देख रहे हैं रिसेंट में कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, बहुत सारे वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स बॉडी बिल्डर्स है, वो लोग का भी हार्ट अटैक से कोई जा रहा है, या फिर कोई सीजर हो रहा है, या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो आर दीज द सिम्टम्स ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड्स, राइट? तो एक्सप्लेन समथिंग ऑन दैट कि यार if a young guy who wants to go for this men's physique या फिर बॉडी बिल्डिंग में जाना है, so is it really right thing to do? Because of course आप फेमस हो रहे हो, जो भी हो रहा है, बट उसके साथ आपके पैसे तो बहुत लग ही रहे हैं, आपकी हेल्थ भी रिस्क पे जा रही है। so is it really worth it to do it? मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ कि इसकी कोई राइट या रॉन्ग वाली डेफिनेशन नहीं है। अगर आप ऑब्वियसली हेल्थ के साइड इंक्लाइंड हो कि आपको एक हेल्दी पॉपुलेशन चाहिए, तो यू कांट यूज एस्टेरॉइड्स, बिकॉज ये फैक्ट है कि लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट बेनिफिशियल। बट अगर आपको ये है कि मेरे को शॉर्ट टर्म फेम चाहिए, उसके बाद मैं मर भी हूं तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वो राइट थिंग है। तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन इंडिविजुअली चेंज हो जाती है। बट ओवरऑल एज अ सोसाइटी आप देखो तो ऑब्वियसली एस्टेरॉइड यूज इज नॉट गुड। और जब आप एस्टेरॉइड लेते हो तो आप ऑब्वियसली मेल ग्रोथ हार्मोन्स ले रहे हो। मेल ग्रोथ हार्मोन्स आप आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हो। आपकी बॉडी का हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तब, स्पेशली तब जब आप एस्ट्रोजन छोड़ देते हो, उसके बाद आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत ही आपके एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन होता है आपकी बॉडी में, बट वो एक बैलेंस वे में होता है। बट क्योंकि आप इतना ज्यादा हार्मोनल बैलेंस कर रहे हो, इतना फास्ट कर रहे हो, उसके बाद जब आप छोड़ते हो तो आर्टिफिशियल तो निकलता ही है बॉडी से, नेचुरल भी निकल जाता है। तो बॉडी फिर ऑटोमेटिकली उसको तो बैलेंस करना है ना हार्मोन, तो एस्ट्रोजन बढ़ा देती है। तो कई बॉडी बिल्डर्स का, जैसे डोरियन येट्स है जो मिस्टर ओलंपिया था 6 बार, उसने बोला था कि एस्ट्रॉइड छोड़ने के बाद मैं 4 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर पाया था। और ये सारी चीजें तब जहां से ये चीज आई है। इंडिया में तो फिर भी एकदम नॉलेज नहीं है लोगों को, जहाँ पे नॉलेज है वहां पे भी लोगों को दिक्कत होती है। अब रोनी कोलमैन को देख लो, रोनी कोलमैन को हिस्ट्री का बिगेस्ट बॉडी बिल्डर बोलते हैं, चल नहीं पाता है वो अभी। तो जनरली
जितना मेरा मानना है हार्ट की वॉल मोटी होना इज द रीजन कि कार्डियक अरेस्ट आ रहा है लोगों को। तो लेकिन ये वही है कि और इंडिया में स्पेशली लोगों को नॉलेज नहीं है। एस्ट्रॉइड लोग लेते भी उनको भी पूरी तरह नॉलेज नहीं है, और जहाँ नॉलेज है भी वहां भी वो हेल्दी वे नहीं है। बट द थिंग इज वही है कि वो जो लोग लेते हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं कि मैं तो पॉपुलर हो गया, मैं पागल हूँ, मेरे को यही करना है, पागल हूँ। लेकिन दैट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल ना, वो अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं लोगों को। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो तो यही देखती है ना कि पागलों टाइप से टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई रहता है, जो करना है वही करना है, एकदम एग्रेसिव वे में करते हैं। तो देखेंगे एस्टेरॉइड ले रहा है, बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, तो वो भी लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सिनेमा। लेट्स टॉक अबाउट, आर यू अ मूवी फ्रीक? लाइक तुम्हें अच्छा लगता है मूवीज? मैं सीरीज देखता हूँ आजकल, मूवीज थोड़ी कम देख रहा हूँ, बट ऑब्वियसली अच्छा तो लगता ही है। कहीं मूवी देखता हूँ, मेरे को कभी बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा कोई मूवी देखने जाने में। लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट एक्टर्स, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ इंडिया। टॉप 5, अब ऑब्वियसली एक्टिंग सीखने के बाद तो नंबर 1 पे इरफान खान, जो अब नहीं है हमारे साथ, बट अब क्योंकि अब हम ऑब्जर्व करने लगे ना कि एक्टर्स क्या कर रहे हैं उस सीन में, तो मतलब इरफान खान को ऐसा लगता है कि नेचुरली कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। तो इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई लाइक नसीरुद्दीन शाह। और मतलब ये चीज मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि जो भी थिएटर एक्टर्स हैं, जो थिएटर करते आए हैं शुरू से, अभी भी थिएटर्स कर रहे हैं, कैमरे के सामने भी उन्हीं लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी तो जो एक्टर्स थिएटर नहीं कर रहे हैं, करते कैमरे के सामने एक लेवल तक सीख ही जाते हैं। तो मेरे को सैफ अली खान भी अच्छा लगता है। ही इज नॉट अ थिएटर एक्टर, बट आई थिंक उसने काफी अच्छा इवॉल्व किया है अपनी एक्टिंग के थ्रू। खान में मेरे को वही सबसे अच्छा लगता है। एक और बच्चा है तुम्हारा? मेरे को बोमन ईरानी की एक्टिंग। तुम्हें पता होता है कि किधर क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, सो इज दिस योर हैबिट ऑफ नोइंग इट कि तुम्हें हर चीज का अपडेट लेना अच्छा लगता है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मुझे जानने की इच्छा वहां होती थी जहां पे मेरे को मेहनत करनी है। जैसे मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ तो मेरे को जानना है कि ये प्लेयर क्या करता है, वो प्लेयर क्या करता है। क्रिकेट खेलना है, मेरे को जानना है ये वाला शॉट कैसे खेलते हैं, कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो जानने की इच्छा मेरी सिर्फ वहीं आती थी जो चीज मेरे को करनी है। बट जब मैं मुंबई आया तो मुंबई में मोस्टली खाली टाइम पड़ा रहता था, मैं जिम वगैरह जाता था और तैयारी करता था फिटनेस कॉम्पिटिशन्स की। तो टीवी 24 घंटे चलता था। टीवी में चलता था नेशनल ज्योग्राफिक, और नेशनल ज्योग्राफिक में सिर्फ मतलब नेचर से रिलेटेड नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, मतलब साइंटिफिक और कल्चरल, हर चीज तो चलता रहता था। कई चीजें ऐसी आ जाती थी अचानक से सामने, तो अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं थी। और ये सालों तक चला, तो मेरे को समझ में आया कि कितनी सारी चीज मेरे को नहीं पता है। और कितनी सारी चीजें दुनिया में हो रही है जो मेरे को पता होना चाहिए। तो उसके बाद फिर वो इच्छा जागी कि अच्छा ये चीज मेरे को आधी ही पता है, तो ये चीज पूरी पता होनी चाहिए, कैसे पता करूं। तो फिर मैं सोर्स ढूंढता था, पढ़ता था, और यूट्यूब में देखता था कि कौन इसका एक्सपर्ट है जो मेरे को बता सकता है कि ये चीज क्या होती है। तो ये सालों तक चला, मतलब ये 2015-16 से ही चल रहा है और अब अभी भी कंटिन्यू है। इट्स अ रियली गुड हैबिट यार, कीप डूइंग इट। मेरे को लगता है यू शुड आल्सो स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू लाइक प्रोवाइडिंग नॉलेज, बिकॉज तुम्हारे पास वैल्यू तो है, तुम वैल्यू तो दे सकते हो लोगों को। तो कभी ऐसा कुछ सोचा है कि यार आई आल्सो नीड टू गिव वैल्यू टू पीपल, बिकॉज नाउ आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ, मैंने अपने आप को उतना बना लिया कि अब मेरे पास देने के लिए काफी चीजें हैं। तो हैज दिस थॉट एवर क्रॉस्ड योर माइंड? हाँ, ये थॉट अभी आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, और सोच रहा हूँ कुछ नई चीजें शुरू करना, कुछ थॉट्स हैं। तो प्लानिंग कर रहा हूँ और 1-2 महीने के अंदर सेटअप भी जमा रहा हूँ कि क्या है, कैसे करना है। एंड मतलब उसका थीम यही है कि लेट्स जस्ट टॉक। आपको क्या पता है वो आप मुझे बताओ, मुझे क्या पता है मैं आपको बताता हूँ। इट्स नॉट कि मुझे, अगर मैं कुछ चीजें पढ़ लिया हूँ तो आई एम जस्ट द मोस्ट मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, नहीं। आपको भी कुछ पता होगा, आप भी एक लाइफ, आपकी भी लाइफ एक ऐसी ट्रेजेक्टरी में चल रही है जो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो आप क्या देखे हो वहां से, मुझे बताओ। तो ऐसा कुछ क्रिएट करने का सोच रहा हूँ कि हम सब बैठ के एक दूसरे का नॉलेज शेयर कर सकें, और वो नॉलेज फैक्चुअल बेस्ड हो, हवा में ना हो, अफवाहें ना हो, किसी की एडवाइस ना हो, आर्टिकल्स ना हो। So yeah, that's it, man. Thank you so much for being on this episode, and I hope you had fun. कैसे लगा यार, बताओ यार। बहुत मजा, इतनी बातें तो मैं सालों से नहीं किया था एक जगह बैठ के। बहुत मजा आया, एंड इट्स ऑल माय प्लेजर मैन, ऑलवेज देयर फॉर यू। Thank you bro, thank you so much guys, thank you so much for watching this video. Please do subscribe to the channel. See you in the next video.